खबर बिहार में जहरीली शराब से 4 और मौतें। समस्तीपुर के पटौरी ब्लॉक में हुई मौत। लगभग 1 दर्जन लोग अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। तो देखिए, जहरीली शराब का ये मामला। बिहार में जहरीली शराब से 4 और मौतें दर्ज की गई हैं। समस्तीपुर के पटौरी ब्लॉक में ये मौत हुई है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो 1 दर्जन से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं इसी जहरीली शराब का ग्रहण करने की वजह से। और देखिए, समस्तीपुर के पटौरी ब्लॉक में 4 और लोगों की मौत हो चुकी है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ शराबबंदी और दूसरी तरफ जहरीली शराब पी करके लोगों की जान जा रही है। ये इंग्लिश शराब है, अंग्रेजी है और ये मेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो लिखा हुआ है बोतल पर। तो कहाँ मिला? मेड इन, वहाँ खेत में फेंका हुआ था, उसके जस्ट किसके घर पर? वो जो एक मरा है संग्रामपुर वाला। अच्छा, वो विश्वनाथ नहीं चौधरी, विनय कुमार सिंह। ना संग्रामपुर में श्यामनंदन चौधरी। उसको हम लोगों ने देखा है, उसको डिटेल पढ़ कर। सर, आप लोग किस एंगल से क्या कर रहे हैं? वही करें जांच, तो हमको जांच पड़ताल चल रहा है। ये उसको जांच करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, क्या प्रेरणा से क्या लग रहा है कि जहरीली शराब होगी? अभी तक तो अभी वही आ रहा है सामने, लेकिन जांच करने के बाद ये डिटेल जानकारी होगा कि अरुणाचल का बना हुआ कौन सा शराब बताएं? ये मैकडवेल नंबर 1। नंबर 1 वो भी वही बता रहा है कि नंबर 1 मैकडवेल नंबर 1 है और ये अंग्रेजी शराब है और मेड इन अरुणाचल प्रदेश पर लिखा हुआ है। अच्छा, यानी कि इसी शराब के सेवन से सब की मौत हुई है। पता तो ये चल रहा है, लेकिन जाकर के हमने स्पॉट पर अभी डिटेल जानकारी लेंगे, फिर बताएंगे आप लोग। आप पिछले कितने दिनों से शराब पी रहे थे? कहाँ से मिला था शराब आपको? शराब कहाँ से मिला था? खरीदे से। किसके यहाँ से? भगवान आपका जो घर हुआ किस थाना क्षेत्र में हुआ? पटोरी से। बता रहे थे आप पिछले कितने दिनों से शराब पी रहे थे। कौन सा शराब पिए थे? नंबर 1। पूरा नाम क्या है उसका? नंबर 1। आप अकेले थे शराब में कि और कोई थे? हम अकेले थे। कितना लिया गया पैसा शराब का? 400। किसके यहाँ लाए थे वो नहीं बता सकते? साकित हमारे सहयोगी जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। साकित, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार एक के बाद एक, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बेतिया में और गोपालगंज में पहले ही लगभग 30 लोगों से अधिक मौतें हुई है। हालांकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 21 का बताया जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि काफी तादाद है जो कि अभी भी अस्पताल में है और लगातार मौतें हो रही है। यानी कि 30 से अधिक मौतें उन 2 जिलों में हो चुकी थी। और एक मामला आज जिस तरह से समस्तीपुर के पटौरी ब्लॉक से आया है कि यहाँ भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जन भर से अधिक लोग अभी भी अस्पताल में है, जिसमें कई लोगों की स्थिति चिंताजनक है। तो ये एक गंभीर विषय है और एक के बाद एक इस तरह के मामले। और इससे पहले कुछ दिनों ही पहले बिहार के बेगूसराय जिले से भी कई मौतों की खबर आई थी जहरीली शराब को लेकर। तो सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से शराब बिहार में बनाए जा रहे हैं, खास करके जो लोकल लेवल पर जो शराब बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो स्थानीय थाना है उसकी जिम्मेदारी है कि जो ग्रामीण लेवल पर जो शराब बन रही है उसको बाजाप्ता उनको रेड करना है, उनको पकड़ना है, अपने सूत्रों के हिसाब से उनको उस पर कार्रवाई करनी है। लेकिन थाना भी पूरी तरह से इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ऐसे में सरकार पर उंगली उठना लाजमी है। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि गलत चीज पिएंगे तो यही होगा, तो ये सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो ऐसे में सरकार को उस पर कड़ाई से उसका पालन भी कराने की जरूरत है। कल जो मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार बिहार के, उन्होंने कहा कि बिहार ओपन बॉर्डर है, बिहार में कई राज्यों से और खास करके इंटरनेशनल बॉर्डर जो नेपाल से लगता है वो भी ओपन बॉर्डर है, कहीं से भी लोग आ जा सकते हैं। तो सवाल आखिर ये है कि जब कहीं से भी आ जा सकते हैं तो फिर शराबबंदी का जो बात जो कही जा रही है बिहार में, उस पर समीक्षा करने की जरूरत है। और खुद मुख्यमंत्री ने भी कल कहा कि इस पर समीक्षा की जाएगी। छठ पर्व है आगे और छठ पर्व के बाद इस पर समीक्षा होगी। लेकिन सवाल यह है कि जब भी पर्व त्योहार का मौका आता है तो इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ती है। इससे पहले भी अलग अलग जिलों से कई मौतों की खबरें आई थी। चूंकि नंबर्स कम होते हैं अलग अलग जिलों से तो उसको उस तरह से नहीं सामने आ पाता है मामला। लेकिन अब चूंकि 30 से अधिक लोगों की मौत गोपालगंज और बेतिया में हो गई है
तो इस मामले ने कहीं ना कहीं तूल पकड़ लिया है और सरकार पर ये जो आरोप लगातार विपक्ष भी लगा रहा है वो लगना लाजमी है कि अगर बिहार में शराबबंदी साकिब है जरा तो ये भी बताएं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई लोग अस्पताल में अभी भी उनका इलाज जारी है, उनकी फिलहाल हेल्थ कंडीशन कैसी है, क्या बहुत क्रिटिकल है या कुछ ठीक भी हो रहा है, और क्या कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है कि सही ढंग से इलाज मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, जो इस शराब का जो साइड इफेक्ट है वो जान तो जाती है, उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि लोगों की आंख की रोशनी चली जाती है। इस तरह के भी कई केसेस सामने आए हैं जिसमें लोगों की आंख की रोशनी चली गई, बहुत लोग अपंग हो गए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि जो लोग अभी समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती हैं उन लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन उसमें तकरीबन 4-5 लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। सरकार इस पर जो स्थानीय प्रशासन है वो जरूर नजर रख रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है उसे चिन्हित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और लगातार इस तरह के अगर मामले सामने आ रहे हैं तो लोगों में जागरूकता तो सरकार फैलाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का डर जब तक लोगों के अंदर नहीं होगा, जो शराब पी रहे हैं या जो शराब बना रहे हैं उनके अंदर अगर कानून बिल्कुल का डर नहीं साकेत, और रहेगा। देखिए दर्शकों को ये सुनाना भी जरूरी है, बिहार के नेता किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। बिहार में सर शराब कांड हो गए सर, कई लोग मर गए हैं सर। बिहार में सर शराब कांड हो गए सर, कई लोग मर गए हैं सर। बिहार में सर शराब कांड हो गए सर, कई लोग मर गए हैं सर। बिहार में सर शराब कांड हो गए सर, कई लोग मर गए हैं सर। बिहार में सर शराब कांड हो गए सर, कई लोग मर गए हैं सर। बिहार में सर शराब गठबंधन बिखरा हुआ, शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब पीकर। गठबंधन बिखरा हुआ, शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब पीकर। गठबंधन बिखरा हुआ, शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब पीकर। गठबंधन बिखरा हुआ, शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब पीकर। गठबंधन बिखरा हुआ, शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब पीकर। गठबंधन बिखरा हुआ, शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब पीकर। गठबंधन बिखरा हुआ, शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं। तो इस तरीके के बयान वहां पर दिए जा रहे हैं जब लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब पीने की वजह से, फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या फिर कोई और, हर कोई सवाल से बचता हुआ नजर आया। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत।